नमस्कार, खबरें जारी न्यूज़ 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। संसद के मॉनसून सत्र के 11वें दिन भी कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई, लेकिन विपक्ष जिस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है उसी एसआईआर पर चर्चा की इजाजत नहीं मिली। लेकिन इंडिया गठबंधन ने भी जैसे तय कर लिया है कि अगर सरकार संसद में इस पर चर्चा न भी कराए तब भी वो इसे सड़क पर लेकर जाएंगे। 65 लाख से ज्यादा लोगों के वोट काटने का मामला ठंडे बस्ते में जाने नहीं दिया जाएगा। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने बिहार में एक साथ सड़क पर उतरने का प्लान बना रखा है। दलील ये कि चुनाव आयोग के जरिए बिहार में वोट की चोरी वाली बीजेपी की साजिश कामयाब नहीं होने दी जाएगी, भले ही इसके लिए किसी भी हद तक उन्हें जाना पड़े। ये आचरण आपका उचित नहीं है। देश की सबसे बड़ी पंचायत में भी बिहार में 65 लाख से ज्यादा वोट काटे जाने का हिसाब नहीं मिला। सवाल ये था कि आबादी बढ़ी तो वोट कैसे घट गए? जब पहले 7 करोड़ 89 लाख मतदाता थे तो अब 7 करोड़ 24 लाख ही कैसे रह गए? चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट तो जारी कर दी, लेकिन उन 65 लाख से ज्यादा वोटर्स की लिस्ट जारी नहीं की। किन के नाम मौत होने के कारण कटे और किन के नाम स्थायी तौर पर कहीं और शिफ्ट होने के कारण काटे गए, इसका जवाब नहीं मिला। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने एसआईआर को रद्द करने की मांग तो की, वेल में आकर नारेबाजी भी की, लेकिन आसन से इस मुद्दे पर चर्चा की इजाजत नहीं मिली। स्पीकर ने चर्चा की इजाजत देने के बजाय विपक्ष को ही नसीहतों की घुट्टी पिला दी। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, माननीय सदस्यों का समय होता है। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत से ही इंडिया गठबंधन एसआईआर को वोटबंदी बताकर रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। एसआईआर को चुनाव चोरी का हथियार बता रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष ने जैसे इसे मुद्दा मानने से ही इनकार कर दिया है। दलील ये कि चूंकि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, लिहाजा संसद में उसके फैसलों को चुनौती नहीं दी जा सकती। दलील ये भी कि विपक्ष ये सब जानते हुए भी हंगामा कर रहा है, संसद की कार्यवाही में व्यवधान पैदा कर रहा है। लेकिन प्रियंका ने पूछ ही लिया कि अगर दाल में कुछ काला नहीं है तो फिर सरकार चुनाव चोरी पर चर्चा से भाग क्यों रही? विपक्ष के हमारे साथियों ने हाउस डिस्टर्ब किया, फिर चलने नहीं दिया। आज बहुत ही महत्वपूर्ण नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल और नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल, 2 बिल को एक साथ मिलकर के चर्चा करने के लिए तय किया गया था। और 2 दिन चर्चा करने के लिए सबने कहा कि स्पोर्ट्स का मामला है, हमारा देश के लिए जो खिलाड़ी हैं उनके लिए और खेल को आगे बढ़ाना सब चाहते हैं। खेल और खिलाड़ी के लिए महत्वपूर्ण बिल चर्चा करना था, लेकिन इसको भी डिस्टर्ब किया। बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर वोटर लिस्ट में कोई ये सारा हो रहा है तो क्यों ना उठाएं हम, और सरकार को चर्चा कर देनी चाहिए। चर्चा करें और आगे बढ़ें, क्यों नहीं? सत्ता पक्ष की दलील है कि जो लोग भी एसआईआर के विरोध में खड़े हैं वो सभी फर्जीवाड़े के समर्थक हैं, यानी वो खुद ही चुनाव की चोरी चाहते हैं, फर्जी वोटों से चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस ने सवाल दागा कि अगर आरोपों के कटघरे में चुनाव आयोग है तो फिर जवाब सत्ताधारी नेता क्यों दे रहे हैं? क्या सत्ताधारी नेताओं को चुनाव आयोग ने अपना प्रवक्ता नियुक्त कर दिया? जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो फर्जीवाड़ा चाहते हैं चुनाव में, और चुनाव आयोग का फैसला है, और चुनाव आयोग का जो फैसला है वो एकदम सही है फैसला, इसलिए कि संविधान के अनुकूल है। संविधान कहता है कि जो इस देश का नागरिक है वही इस देश का मतदाता होगा। ये हर देश में है। आप ये चाहते हैं कि जो इस देश का मतदाता नहीं है, जो इस देश का नागरिक नहीं है और अपने को नागरिक इस देश का होने का कोई प्रमाण नहीं दे सकता है, उसको भी वोटर लिस्ट में रखिए। ईसीआई को लेके सदन में चर्चा क्यों नहीं होता? ये ट्विटर के द्वारा, सोर्सेस के द्वारा हम ईसीआई के साथ क्यों बातचीत कर रहे हैं?
सदन के अंदर एक चर्चा, व्यापक चर्चा हो ताकि पूरा देश देख पाए। एसआईआर को चुनाव चोरी का तरीका बताने वाला महागठबंधन चुनाव आयोग को बीजेपी का गुलाम तक बता चुका है और एसआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर बिहार बंद भी कर चुका है। पटना के सड़कों पर तेजस्वी यादव के साथ संघर्ष रथ पर सवार राहुल गांधी भी ये इल्जाम लगा चुके हैं कि बिहार में बीजेपी ने चुनाव आयोग के जरिए चुनाव की चोरी करने का नया तरीका ढूंढ निकाला है और उसी तरीके का नाम एसआईआर है। लेकिन तेजस्वी और राहुल गांधी की जुगलबंदी ने बीजेपी को बुरी तरह बौखला दिया। पार्टी के बड़े नेता भी एसआईआर पर सवाल आते ही राहुल और तेजस्वी को कोसना शुरू कर देते। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ये केवल भ्रम फैलाते हैं झूठ बोल करके, और ये एसआईआर पर झूठ बोलते बोलते अपने वोटर पर भी झूठ बोलने का काम किया। एसआईआर पर जिस तरीके से हमला हुआ है पिछले दरवाजे से बीजेपी और चुनाव आयोग, जिसमें बिहार और बिहारी के नस्ल पर ही, उसके अधिकार पर ही हमला कर दिया गया। कल तक बिहार में नीतीश सरकार के सुशासन पर धब्बा गिनाने वाले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के सुर अब अचानक से बदल गए और अचानक ही सुशासन बाबू के कसीदे पढ़ने लगे। लेकिन मोदी के हनुमान कहलाने वाले चिराग पासवान एसआईआर पर सवाल उठाने वालों को वैसे ही कोस रहे हैं जैसे बीजेपी के दूसरे नेता। लेकिन कांग्रेस के दलित नेता उदित राज ने सवाल उठाया कि अगर 20 लाख लोगों को मृतक बताकर वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया है तो भला इससे बड़ा मुद्दा और क्या हो सकता है? आखिर किस आधार पर उन्हें मृत घोषित किया गया? इसका जवाब नहीं मांगा जाना चाहिए, अन्याय पर चुप्पी साध लेनी चाहिए। इस प्रक्रिया को सेम उसी रूप में अपनाया जा रहा है जिस रूप में इससे पहले में इस प्रक्रिया का पालन किया गया था। सिर्फ पूरा का पूरा फॉर्मेट वैसा ही, सिर्फ अगर इसमें एक बदलाव किया गया है तो सिर्फ टेक्नोलॉजी को लेकर बदलाव हुआ है। पहले आपको फिजिकली जाके डॉक्यूमेंटेशन आपको सबमिट करने होते थे, अब आप इसको ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसके प्रोसेस में कहीं कोई और बदलाव नहीं किया गया है। 20 लाख लोगों को, 22 लाख लोगों को मृत दिखा दिया, तो किस आधार पर दिखा दिया? कोई डेथ सर्टिफिकेट है उसका? और मतलब 70% तक जो बीएलओ ने फॉर्म भरे हैं वो फर्जी है, अपने हाथ से उन्होंने भरा। और तेजस्वी यादव के मकान पर उनकी पत्नी का नाम नहीं, कोई मंटू है उनका नाम इस मकान पर, और इस तरह से लाखों त्रुटियां हैं। संसद में एसआईआर पे चर्चा की मांग विपक्ष का सिर्फ एक मुद्दा नहीं है, बल्कि विपक्ष ने अभी से लोकतांत्रिक व्यवस्था से जोड़ दिया है और ये आरोप लगा रही है कि सरकार तानाशाही चला रही है। वहीं सत्ता पक्ष इस मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे को साफ साफ ये बता रहा है कि बिहार चुनाव के आसन्न हार की वजह से विपक्ष बौखलाया हुआ है। अब सवाल यह है कि बिहार का जो चुनाव आने वाले दिनों में होने वाला है वो डेमोक्रेसी बनाम सिस्टम की लड़ाई बनेगी, या फिर ये एक राजनीतिक माहौल है, राजनीतिक रंग है जो चुनाव आते आते फीका पड़ जाएगा। यानी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद एसआईआर पर सवाल घटने के बजाय और बढ़ ही गए। हालांकि सत्ता पक्ष अब भी चुनाव आयोग के बयानों और तेजस्वी यादव को नोटिस भेजे जाने का जिक्र कर विपक्ष को ही कटघरे में खड़ा कर रहा है। लेकिन विपक्ष पूछ रहा है कि अगर कुछ छुपाना नहीं तो संसद में चर्चा से डर कैसा? इलेक्शन कमीशन ने जब दिखा दिया कि भाई आपका नाम है, और एक जगह नहीं 2-2 जगह नाम आ गया उनका, अब बताना चाहिए इंडिया गठबंधन के नेताओं को कि ये संवैधानिक है कि 2 जगह नाम होना। संविधान में है कि आप 2 जगह वोटर हो सकते हैं। अब तो इलेक्शन कमीशन ने मांगा है उनसे कि भाई आकर के बताइए कि आप कागज दीजिए, तो ये लोग यही काम किया है। इलेक्शन कमीशन के फर्जीवाड़े का वो सबसे बड़ा सबूत है कि जो ईपी के आधार पे वर्षों से हम जिस बूथ पे मतदान करते थे या करते हैं, उसको जब जांच किया गया तो वो आपके वेबसाइट पर नहीं है, जबकि फॉर्म में भरवाए गए थे। अब इलेक्शन कमीशन खुद और उसके बिहाफ पे भाजपा के प्रवक्ताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि आपके 2 ईपिक है। ये दूसरा ईपिक किसने बनाया, किसके कहने पे बना, उसका कागज दिखाना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। क्या उसके आधार पे 2 जगह मतदान भी किया उन्होंने, तो जरूर उनके रिकॉर्ड में होना चाहिए। ये जो फर्जी वाला चूहा बिल्ली का खेल खेल रहा है इलेक्शन कमीशन,
जब भी पकड़ा जा रहा है तो छुपने का कोशिश कर रहा है ये लोग। ये आश्चर्य है कि वो एक पार्टी के नेता हैं, वो दो जगह से वोटर थे, 2 वोटर आई कार्ड था, जो गैर कानूनी है, अपराध है। तो इसका मतलब है बड़े पैमाने पे तेजस्वी की पार्टी के लोग, एक व्यक्ति कई जगह वोटर बना हुआ है, कई 2 वोटर आई कार्ड है जब उनके नेता के पास है, तो इस पे तो बड़े पैमाने पे कार्रवाई की जरूरत है। इलेक्शन कमीशन लगातार जो बयानबाजी गलत कर रहे हैं, आज इलेक्शन कमीशन का ये बयान है कि राजनीतिक दलों ने वोट बढ़ाने के लिए, कटवाने के लिए कुल 1000 समथिंग बताया वो आवेदन किए। इलेक्शन कमीशन ने ऑनलाइन और उनकी वेबसाइट भी है वोट बढ़ाने के लिए, उस पर हर जगह वोट पड़ रहे हैं। ये 100% गलत है। संशय की स्थिति बनाने का काम कौन कर रहा है? यही विपक्ष के लोग कर रहे हैं। बताइए, आप नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार में और आप एक प्रेस वार्ता करते हैं और उसमें आप खुलासा करते हैं कि आपका नाम नहीं है, जबकि तुरंत चुनाव आयोग उसका खंडन करता है और वो पूरी सूची जारी करता है जिसमें उनका भी नाम मतदाता सूची में है। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या उनके पास 2 वोटर कार्ड हैं, क्या उनके पास 2 वोटर आईडी हैं? और अगर 2 वोटर आईडी हैं तो इसी प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए कि जो डुप्लीकेसी ऑफ द वोटर है वोटर लिस्ट में, उसको निकाला जाए। तो अगर नेता प्रतिपक्ष के पास ही 2 वोटर आईडी कार्ड है तो ये तो बहुत चिंता वाली बात है ना। 100% उन्होंने बिहार में लिस्ट जारी कर दिया इंग्लिश में, हमारे बीएलए को पता ही नहीं। पत्र पर पत्र हम लोग लिख रहे हैं, सांसद के तौर पे कई पत्र लिखे हैं, एक का भी जवाब आ जा, ये जनता का क्या जवाब देंगे, ये मीडिया का क्या जवाब देंगे, जब सांसदों के पत्र का कोई भी जवाब नहीं दे रहे हैं। तेजस्वी यादव जवाब दें कि उनके पास 2 वोटर आईडी कैसे आए।